हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 125 और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आज हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए सारे प्रश्न। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया हुआ है अपीयर, अपीयर वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है। सेम अर्थ वाले शब्द को बताना। अपीयर का जो मीनिंग होगा वही मीनिंग वाले ये चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड होगा आपको उसी को टिक लगाना है। तो अपीयर, अपीयर का मतलब पहले देखिए होता क्या है। तो अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, दिखाई देना। अपीयर का मीनिंग होता है प्रकट होना। अपीयर मतलब प्रकट होना। इसका मीनिंग होता है के जैसा लगना, के जैसा लगना। ठीक है, अपीयर का मीनिंग होता है। तो याद रखिएगा, अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, प्रकट होना, के जैसा लगना। अब सेम अर्थ वाले चार वर्ड में से कौन सा है जो सेम अर्थ है, जो अर्थ अपीयर का है वही अर्थ इन चारों में से कौन सा एक वर्ड का है, तो उसी को आपको बताना है। ऑप्शन में दिया अलाउ। अलाउ मतलब क्या होता है? अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति देना। ठीक है। इंटर मतलब होता प्रवेश, प्रवेश होना इंटर मतलब। सी मतलब जन्म करते देखना होता है। सीम, सीम का भी मतलब यही होता है दिखाई देना, प्रकट होना, के जैसा लगना, है ना। जो मीनिंग अपीयर का है वही मीनिंग सीम का भी है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सीम। ठीक है, याद रखिए। अलाउ अनुमति देना ये नहीं होगा, इंटर भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी सीम। तो जो अर्थ मीनिंग अपीयर का होता है वही मीनिंग सीम का भी होगा। ठीक है, दिखाई देना, प्रकट होना या के जैसा लगना, सीम का भी वही मीनिंग है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चूज द मीनिंग ऑफ गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसी तरह अंग्रेजी में हम लोग को पढ़ना पड़ता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। प्रश्न है, ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब एक आवाज़, एक वॉइस जिसे सुना नहीं जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सके। ऑप्शन में दिया अनहियर्ड। अनहियर्ड का मतलब होता है अनजान, अनजान बोलिए, या क्या बोलते हैं अनजाना या अनसुना बोल सकते हैं, अनसुना। फैंट, फैंट मतलब बेहोश होना, क्या बेहोश होना, फैंट, फैंट। फैंट का मतलब क्या होता है? फैंट का मतलब बेहोश होना। ऑडिबल, ऑडिबल मतलब क्या होता है कि सुनाई देने योग्य, ऑडिबल जिसे सुना जा सके, है ना। सुनाई, सुनाई देने योग्य, उसे बोलेंगे ऑडिबल। इनऑडिबल मतलब क्या होता है? इनऑडिबल मतलब होता है जिसे सुना नहीं जा सके, न सुनाई पड़ने वाला, न सुनाई पढ़ने वाला। ठीक है, तो चारों का मीनिंग बता दिए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि जिस आवाज़ को सुना नहीं जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न सुनाई पड़ने वाला को इनऑडिबल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनऑडिबल। और जिसे सुना जा सके तो ऑडिबल हो जाएगा। ठीक है, ऑडिबल, जिसे सुना जा सके ऑडिबल, और जिसे नहीं सुना जा सके इनऑडिबल। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं के बारे में बोला, कैन नॉट बी हियर्ड, तो इनऑडिबल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना, अपोजिट वर्ड बताना है। किसका? नीट का। नीट मतलब क्या होता है? नीट मतलब होता है साफ सुथरा, है ना। नीट एंड क्लीन बोलते हैं ना, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है ना। साफ, इसका मतलब साफ, साफ होता है। स्वच्छ बोलिए, बात वही है, साफ सुथरा स्वच्छ होता है नीट मतलब। अब इसका उल्टा क्या होगा? साफ सुथरा का उल्टा क्या होता है? स्लोपी दिया है, इसका मतलब होता है मैला। स्लोपी मतलब मैला बोलिए, अच्छा से लिख देते हैं। स्लोपी मतलब होता है मैला, या गंदा बोल सकते हैं, या गीला बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यह फ्रेगरेंट। फ्रेगरेंट, फ्रेगरेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए इसका मतलब हम बताते हैं। फ्रेगरेंट मतलब होता सुगंधित, क्या होता है? सुगंधित।
ऑर्डरली मतलब होता है व्यवस्थित, हाँ ऑर्डर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। क्लीन मतलब जन्म करते हैं साफ सुथरा होता है, क्लीन। अब बोलिए यहाँ नीट मतलब होता है साफ सुथरा, उसका उल्टा क्या होगा? मैला, गंदा, गीला, है ना, कचरा। तो यहाँ देखिए फ्रेग्रेंट होगा, सुगंधित, ये नहीं होगा। ऑर्डरली होगा, व्यवस्थित, ये नहीं होगा। क्लीन तो इसका सिनोनिम हो गया, क्लीन, साफ। लेकिन हमको अपोजिट बताना ना, एंटोनिम बताना। तो देखिए ऑप्शन बच गया ऑप्शन ए, स्लोपी। क्या? स्लोपी। स्लोपी मतलब होता है मैला, हाँ, उसके बाद गीला बोलिए, गंदा बोलिए, है ना, साफ उल्टा वही होगा। तो याद रखिएगा नीट का अपोजिट स्लोपी, स्लोपी, नीट, स्लोपी। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये 4 वर्ड में से कौन सा वर्ड करेक्ट है, सही है? लिखा है तो सेपरेटली, सेपरेटली। अब सेपरेटली होता कैसे है, ठीक है, उसको आपको बताना है। तो हम पहले बता देते सेपरेटली होता कैसे है। SEPARATELY, सेपरेटली। सेपरेटली मतलब क्या होता है? अलग से ना, अपना अलग, अलग या भिन्न बोलिए ना, अपना सामान सेपरेट रखो रे, हाँ अलग रखो, भिन्न रखो, हाँ वही होता है सेपरेट, सेपरेट से सेपरेटली। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? यहाँ पे LY दिया, ये होगा नहीं। यहाँ भी LY दिया, यहाँ भी LY दिया। यहाँ LY है लेकिन TELY है, यहाँ TLY है, TLY है, TLY नहीं होगा, TELY का लास्ट में। यहाँ देखिए SEPARATELY, फिर यहाँ SEPE, यहाँ P के बाद E नहीं होगा, P के बाद A होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, सॉरी, ये हाँ ये होगा, इसमें नहीं मारना था हमको। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेपरेटली। SEPARATELY, सेपरेटली यानी कि अलग से भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ SEPE, दोनों एक साथ होगा, P के बाद भी A, R के बाद भी A, जो कि यहाँ नहीं था। यहाँ पे P के बाद E था, यहाँ ये भी नहीं होगा। यहाँ P के बाद A था, R के बाद A था, लेकिन यहाँ T के बाद E नहीं दिया था, इसलिए ये तीनों ऊपर वाला नहीं होगा। एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, सेपरेटली, ठीक है। नेक्स्ट है कि आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट, अंडरलाइन किया गया है, द डोर। यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से संबंधित प्रश्न है। इस सेंटेंस को आपको सही बताना है। यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? अगर टू पेंट सही है, अगर वहाँ पे आएगा तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक लगाइएगा। अगर वहाँ गलत आपको लग रहा है तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वहाँ पे बैठेगा सुटेबल, उसी को आपको बैठाना है, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से संबंधित प्रश्न है ये। आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। एक बात बताते हैं हम, जो फिनिश्ड है, फिनिश्ड के बाद, यानी फिनिश्ड के बाद आने वाला जो वर्ब होगा, आने वाला वर्ब होगा, ये जिरंड फॉर्म में होगा। किस में होगा? जिरंड फॉर्म में होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि फिनिश्ड के बाद आने वाला वर्ब किस फॉर्म में होगा? जिरंड फॉर्म में होगा। यहाँ पे 2 + V1, ये इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनिट नहीं होगा, इन्फिनिट फॉर्म नहीं होगा, जिरंड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जिरंड फॉर्म बनाते कैसे वर्ब का? तो वर्ब में ING लगा देते हैं। जिस तरह गो है, इसमें अगर ING लगा दीजिएगा तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है। जिरंड फॉर्म में हमको ING लगाना है ना, V1 में ING लगा देने के बाद वो जिरंड बन जाता है। जिस तरह हम लिखे यहाँ पेंट, वर्ड पेंट ही था ना, पेंट में जिरंड फॉर्म बनाएगा तो ING लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? पेंटिंग। क्या हो जाएगा? पेंटिंग। तो वहाँ पे टू पेंट नहीं होगा, वहाँ पे पेंटिंग होगा। क्या होगा? पेंटिंग। तो इसका आंसर दो पेंटिंग होगा, नहीं होगा, दो पेंट ऑफ होगा, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए, पेंटिंग। आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर। याद रखिएगा टू पेंट नहीं होगा, यहाँ जिरंड फॉर्म आएगा। क्या? फिनिश्ड के बाद आने वाला जो वर्ब होगा जिरंड फॉर्म में होगा। जिरंड फॉर्म बनाते हैं वर्ब 1 में, V1 में ING जोड़ के जिरंड बनाते हैं। तो पेंट में ING जोड़ के पेंटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे टू पेंट नहीं आएगा, पेंटिंग आएगा। कहाँ आया हम बता दिए। सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, पेंटिंग। नेक्स्ट ये ग्रामेटिकल एरर से संबंधित प्रश्न है। 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। किस पार्ट में एरर है आपको ढूंढ के आंसर पर टिक लगाना होता है। सेंटेंस दिया हुआ, सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। उसके बाद नो एरर दिया हुआ है। आप यहाँ देखिए, सी जो सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ब आया इज, ठीक है। सी के लिए इज आया।
उसके बाद यहाँ जो वर्ब है हैज़, ये हैज़ किसके लिए आया है? बेस्ट मदर्स के लिए आया है। बेस्ट मदर नहीं है, मदर्स है, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, प्लूरल। यहाँ लिख देते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो वर्ब जो होगा, वर्ब ये भी प्लूरल होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है ना। आप यहाँ पे देखिए, बेस्ट मदर्स है, मदर्स यानी कि प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ हैज तो सिंगुलर है ना। हैव हैज में देखिए हम लिखे हैं हैव हैज लिखे हैं, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल। ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर। याद रखिएगा, हैव है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, हैज है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह हम इज लिखते हैं, आर लिखते हैं, ये इज हो गया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर। आर हो गया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। उसी तरह एक और लेते हैं, हम लिखते हैं वाज और वेयर, वाज वेयर। वाज हो गया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वेयर हो गया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए प्रश्न में, प्रश्न में यहाँ पे बेस्ट मदर्स है, प्लूरल है, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी आएगा ना। तो हैज तो सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ हैज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए हैव, यानी कि प्लूरल वर्ब। क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए, हैव। ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है? एरर सी पार्ट में है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सी डी में ही है, ऑप्शन डी में ही सी है ना। याद रखिएगा, ऐसे बनाए जाते हैं। इज सी सब्जेक्ट के लिए आया था, हैज किसके लिए आया था? बेस्ट मदर्स के लिए। मदर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर दे देता है हैज, जो कि यहाँ प्लूरल होगा, हैव होगा, है ना। जो जितने बात ये सब बताएं सबको आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। क्या आएगा? ही शोज ग्रेट एबिलिटी डॉट डॉट मैथमेटिक्स। हाँ, तो क्या हुआ कि मतलब वह, यानी कि ही मतलब वह गणित, मैथमेटिक्स, गणित में ग्रेट एबिलिटी, महान क्षमता, सोच दिखाता है। वह गणित में महान क्षमता दिखाता है। गणित में आया है ना, किसमें? गणित में। इस प्रश्न का आंसर ना एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पे आंसर कुछ और दिया हुआ है। ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर के लिए होगा, या के लिए नहीं होगा, अबाउट के बारे में भी नहीं होगा। आप यहाँ पे आंसर तो होगा ऑप्शन डी, इन, है ना। गणित में ना महान क्षमता दिखाया, गणित में आया तो इन लगा यहाँ पे, इन मैथमेटिक्स, है ना, यहाँ इन आएगा, इन प्रीपोजिशन। लेकिन वहाँ पे हम दिया एसएससी एमटीएस में जो एग्जाम हुआ है, हुआ है नहीं हुआ था, उसमें प्रश्न नहीं पूछा गया था, उसमें जो प्रीपोजिशन वहाँ पे ऐट का यूज़ कर दिया, पता नहीं ऐट का कर दिया है, जो कि गलत होगा। ऐट नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा। याद रखिएगा, इन मैथमेटिक्स, वह गणित में महान क्षमता, एबिलिटी दिखाया। ठीक है। तो यहाँ पे ऐट नहीं आएगा, ऐट तो कोई मतलब जगह के लिए आता, छोटा जगह के लिए ऐट आता है। तो आप याद रखिएगा, वहाँ पे इन मैथमेटिक्स होगा, ऐट नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, लेकिन वहाँ किताब में ऐट आंसर दिया हुआ है। ये प्रश्न एक्टिव पैसिव वॉइस से देख रहे हैं ना, प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न हम लेके आए हैं। प्रश्न को बनाए कैसे जाते हैं सबको हम बता रहे हैं, उसके मीनिंग के साथ। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। देखिए ये प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव, पैसिव वॉइस बदलना। एक्टिव में दिया हुआ है, द ऑथर रोट द बुक इन 1 मंथ। ये सेंटेंस दिया हुआ, द ऑथर रोट द बुक इन 1 मंथ। देखिए एक्टिव पैसिव में पूरा सेंटेंस हमको जोड़ना जरूरी नहीं, सिर्फ हमको सब्जेक्ट वर्ब देखिए, वर्ब से मेन मतलब, और किसी से नहीं। यहाँ पे वर्ब देखिए रोट आया है, ये रोट यानी वर्ब जो B2 है, ये वर्ब है B2 है। हम समझ गए ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हम एक्टिव पैसिव लिख देते हैं। ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसी का अगर हमको पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद V2 है तो इसमें वाज वेयर आ जाएगा पैसिव में, वाज वेयर। सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट वाज वेयर, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, यानी पैसिव वॉइस में V3 होता है, वर्ब का तीसरा रूप प्लस
बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पेसिव का स्ट्रक्चर होता है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट में। आप यहाँ पे देखिए द ऑथर रोट, रोट आ गया यानी V2 आ गया, राइट रोट रिटर्न, राइट का V2 है ना, यानी कि जब पास्ट में है तो पास्ट का पेसिव कैसे बना जाता है, तो V2 किस में बदल जाएगा, वाज वेयर में ना, पेसिव में वाज वेयर आ जाएगा, तब V3 आएगा। अब देखिए वाज वेयर वाला ऑप्शन किस ऑप्शन में, यहाँ पे हैड आएगा, हैड आएगा कभी, हैड, यहाँ भी हैड नहीं होगा, यहाँ वुड आ गया, यहाँ होगा, एक ही ऑप्शन बच गया, यहाँ पे वाज आ गया, तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो गया। कितना आसान है। सिर्फ एक्टिव पेसिव वॉइस में क्या करना पड़ता है आपको, सब्जेक्ट मतलब वर्ब को देखना है किस फॉर्म में हो। हम देख लिए रोट है, V2 है, तो उसका जब पेसिव बनाएंगे तो वाज वेयर में आएगा, तो वाज वेयर के ऑप्शन में था, ऑप्शन बी में, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, कितना आसान है। अब इसी तरह छांटने के लिए की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न में जो प्रश्न देते हैं 4 ऑप्शन, उसको एलिमिनेट कैसे करते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद बनेगा तो आराम से बनेगा। ठीक है, पहले प्रश्न को ऑप्शन को छांटने की कोशिश कीजिए, तब तुरंत बनेगा। नेक्स्ट है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न है, शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट। सिगरेट का स्पेलिंग देख लीजिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में सिगरेट का स्पेलिंग भी आएगा, तो CIGARETTE सिगरेट। देखिए ऐसे होता है सिगरेट, CIGARETTE सिगरेट। क्या कहता है, शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट, जो सिगरेट पीने के बाद जो बच जाता है, जो सिगरेट पीते हैं, जब पी लेते सिगरेट पीने के बाद जो बच जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सिगरेट पीने के बाद जो छोर बच जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिलिंग फिलिंग तो आपको बात है ना, पिंच, फिलामेंट, फिलामेंट तो बल्ब में होता है। देखिए इसी तरह छांटिए, उसके बाद स्टब दिया हुआ है। ठीक है, स्टब, स्टब में होता है ठूठा, है ना, ठूठा जो बच जाता है, ठूठा बच जाता है, तो सिगरेट पीने के बाद जो बच जाता है उसके क्या बोलेंगे, स्टब। क्या बोलेंगे, स्टब। ये पिंच भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टब। आप याद रखिएगा, शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट, सिगरेट पीने के बाद जो बच जाता है ठूठा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टब। क्या बोलते हैं, स्टब। ये प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है, मेहनती। या डिलिजेंट, उसका भी मतलब होता है डिलीजेंट, उसका भी मतलब होता है ना डिलीजेंट, डिलीजेंट, इसका भी मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस की भी मतलब होता है मेहनती। जस्ट इसका सिनोनिम बताना है, सेम अर्थ वाले 4 ऑप्शन में क्या होगा, इंडोलेंट, इंडस्ट्रियल, फ्रैंक, हार्ड वर्किंग। तो मेहनती का सिनोनिम आपको बताना क्या आ गई 4 ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट, सिगरेट का वो जो बचा हुआ भाग स्टब बोला जाता है। ये तो बताइए दिए, यहाँ पे इन आएगा, इन मैथमेटिक्स। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब में हैज नहीं, हैव आएगा। फिनिश्ड के बाद जिरंड फॉर्म में आएगा, जिरंड फॉर्म बनाने के लिए वर्ब 1 में मतलब ING जोड़ देता है तो वो जिरंड बन जाता है, तो वहाँ टू पेंट नहीं होगा, पेंटिंग होगा। करेक्टली स्पेल, सेपरेट का देखिए SEPARATELY सेपरेटली। नीट मतलब क्लीन, साफ सुथरा होता है, उसका उल्टा गंदा होगा, मैला गिला होगा, स्लोपी हो जाएगा। नीट का अपोजिट स्लोपी। ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड, वो आवाज़, वो वॉइस जिसे हम सुनाने जा सके, इनऑडिबल, जिसे सुना जा सके, ऑडिबल। अपीयर मतलब होता दिखाई देना, प्रकट होना, के जैसा लगना, उसका सिनोनिम होगा सीम, का भी वही अर्थ होता है। तो आज का प्रश्न बस ये तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि इस हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।